वेलकम टू देश मैटर्स। दोस्तों, आशा करता हूं खबर आप लोगों ने सुन ली होगी। यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अभी अभी क्या किया है, जो ओपेक कंट्रीज के ग्रुप के ये सदस्य थे, उस ओपेक कंट्रीज के ग्रुप से इन्होंने अपने आप को एग्जिट कर लिया है। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक एक ऐसा ग्रुप है जिस पर विश्व के जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थे, उन्होंने साथ आकर के 1960 के दशक में इस ग्रुप को बनाया था। इस ग्रुप के शुरुआती हेडक्वार्टर्स बगदाद में थे, बाद में इनके हेडक्वार्टर्स को कुछ समय बाद वियना शिफ्ट कर दिया गया। इस ओपेक में अप्रोक्सीमेटली 13 कंट्रीज थी, जिसमें यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, इस तरीके की मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थी। ओपेक का काम ये था कि वो एक ऑयल कार्टेल के रूप में, या फिर बोलना गलत नहीं होगा, एक ऑयल माफिया के रूप में काम किया करता था। ओपेक कंट्रीज कैसे काम करती थी? ये लोग क्या करते थे, जब भी विश्व में इनको ऑयल के प्राइसेस को बढ़ाना होता था, तो ये लोग अपने देशों में ऑयल का प्रोडक्शन कम कर देते थे, जिससे ऑयल की डिमांड बढ़ जाती थी, और ऑयल की जब डिमांड बढ़ती थी तो ऑयल के प्राइस हाई हो जाते थे। फिर जब भी इनको ऑयल के प्राइसेस को गिराना होता था, तो ये लोग क्या करते थे, ऑयल की सप्लाई बढ़ा देते थे, जिससे डिमांड कम हो जाती थी और प्राइस फॉल करना चालू हो जाता था। तो कुल मिलाकर के ये बोलना गलत नहीं होगा कि ऑयल के प्राइसेस को बढ़ाना या घटाना इस ओपेक कंट्रीज का काम था। ओपेक कंट्रीज के साथ जब कुछ और मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो कि गल्फ कंट्रीज नहीं है, या जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज नहीं है, जैसे हम बात करें रशिया की, कजाकिस्तान की, ये सब कंट्रीज जब साथ आके मिलती है तो ये ओपेक प्लस बनाता है। तो यूएई ने राइट नाउ क्या किया है, ओपेक और ओपेक प्लस दोनों से एग्जिट कर लिया है। अब यूएई ने ये किया तो ये क्यों किया, और ये इतनी बड़ी खबर क्यों बन चुकी है, तो जरा समझिए। जो ओपेक प्लस है, यानी कि ओपेक और जो रशिया, कजाकिस्तान जैसी कंट्री है, ये सब साथ आकर के जब ओपेक प्लस का निर्माण करती है, तो ये ओपेक प्लस क्या करता है, विश्व के लगभग 50% ऑयल सप्लाई को रेगुलेट करता है। अब विश्व की 50% ऑयल सप्लाई यानी कि बहुत बड़ी बात है। तो यूएई जैसा देश जब इस ग्रुप को छोड़ करके बाहर आता है, तो उसके मायने क्या है, जरा समझिए कि ये कारण क्या था। तो अभी राइट नाउ क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट में यूएई और सऊदी अरेबिया, ये दो बड़ी कंट्रीज हैं। साइज वाइज तो सऊदी अरेबिया यूएई से काफी बड़ा है, पर अगर हम इन्फ्लुएंस की बात करें तो यूएई और सऊदी अरेबिया में कहीं ना कहीं जो रीजनल इन्फ्लुएंस है, कि किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक मतभेद चल रहा है, एक टकराहट की स्थिति है। दोनों देश चाहते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा हो। साथ ही साथ क्या है, जो अभी राइट नाउ अगर हम देखें तो जो ओपेक कंट्रीज होती है, इनमें प्रोडक्शन कोटा लगे रहता है कि कौन सी कंट्रीज कितना ऑयल का प्रोडक्शन करेगी। और ओपेक कंट्रीज कहीं ना कहीं, सऊदी अरेबिया वहां पर एक मेजर पावर है, तो सऊदी अरेबिया अपने अकॉर्डिंग ओपेक को चलाता है। तो यूएई क्या चाहता है कि यूएई चाहता है कि अब उनकी इकोनॉमी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी न होकर के वो और डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। साथ ही साथ यूएई ने क्या किया है, डाइवर्सिफिकेशन अगर उनको करना है तो उनको पैसों की जरूरत है, और पैसे उनको कहां से आएंगे, जब वो अपने देश में ऑयल बेचेंगे, ऑयल निकाल करके ज्यादा से ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करके जब वो ऑयल को बेचेंगे तो उनको पैसा मिलेगा। तो यूएई ने क्या किया, अभी राइट नाउ अपने देश में बहुत सारी ऑयल फील्ड्स को डिस्कवर भी किया, पर ऑयल फील्ड्स डिस्कवर बस कर लेने से वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ओपेक के मेंबर है, और ओपेक के अकॉर्डिंग उनके ऊपर पर डे वो कितना ऑयल निकाल सकते हैं, इसके लिए कोटा लगा हुआ है। इस कारण यूएई ज्यादा ऑयल निकाल नहीं पा रहा, उनके पास ऑयल होते हुए भी। तो यूएई ने, ये भी एक कारण है जिस कारण ओपेक को छोड़ा, क्योंकि अब वो और ज्यादा ऑयल एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्ट करके ज्यादा से ज्यादा ऑयल निकालेंगे और ज्यादा से ज्यादा ऑयल बेचेंगे। तो ये दूसरा रीजन था। तीसरा रीजन ये भी है कि अभी राइट नाउ जो ईरान की वॉर हुई, तो ईरान और इजराइल की जो वॉर हुई, इसमें ईरान ने क्या किया, यूएस के जो बेसेस जो पूरे गल्फ कंट्रीज या मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं, वहां पर हर एक गल्फ कंट्री के ऊपर बॉम्बिंग की है, मिसाइल्स मारे हैं। जैसे कि यूएई के ऊपर मारा है, ओमान के ऊपर मारा, कतर के ऊपर मारा, सऊदी अरेबिया के ऊपर मारा, पर जो सबसे ज्यादा अटैक ईरान ने किए हैं वो यूएई के ऊपर किए हैं। हालांकि हम ये मानते हैं कि यूएई ने उसमें बहुत सारे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके बीच हवा में ही खत्म कर दिया था, पर बात यह है कि ये जो ईरान ने जितने मिसाइल्स यूएई पर मारे, इससे यूएई की जो इंटरनेशनल इमेज थी कि वो एक इंटरनेशनल सिटी है, एक बहुत सेफ जगह है, लोग वहां पर आके गोल्डन वीजा देके रहा करते थे, यूएई में लाइफ बहुत प्रॉस्पेरिटी के साथ है, सेफ है, ये जो इमेज यूएई ने बनाई थी अपने देश की, वो बहुत बुरी तरीके से ईरान ने डिस्ट्रॉय कर दी है। यूएई ने यहां तक क्या कि उन्होंने अपने इंटरनेट पर सेंसर लगा दिया था कि ईरान के जो कामाकाजी ड्रोन्स आते थे या जो मिसाइल्स आती थी, उनके जो वीडियो क्लिप्स होते थे वो बाहर मत निकले, वो इंटरनेट पर सर्कुलेट मत हो, जिससे यूएई की इमेज मत खराब हो। तो यूएई ने फिर सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज को ये बोला कि हम जो इतने सारे वेपन्स खरीदते हैं, हम सबके ऊपर जो अटैक हुआ, हम सबको मिलकर के ईरान को एक रिप्लाई करना चाहिए। पर सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज ने यूएई की इस बात को सीरियस नहीं लिया और किसी ने ईरान के ऊपर कोई अटैक नहीं किया। इससे भी यूएई बहुत ज्यादा खफा था इन कंट्रीज से। तो यूएई ने अब ये सोचा है कि वो कहीं ना कहीं ये जो गल्फ कंट्रीज का ये जो ग्रुप
ग्रुप है ओपेक ग्रुप, इसको एग्जिट करके बाहर आ जाएगा। अब यूएई जो इस गल्फ कंट्रीज के ग्रुप ओपेक ग्रुप को छोड़ करके बाहर आ रहा है, इसका इंडिया के लिए क्या मायने निकलते हैं? अच्छा जरा देखिए, इंडिया अपने जो ऑयल का सप्लाई है इसके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर डिपेंड करता था। अब जब यूएई ओपेक को छोड़ देगा और अगर हमने यूएई के साथ कोई एक पैक्ट कर लिया, कोई एग्रीमेंट कर लिया कि हम यूएई से एक लंबे समय तक एक स्पेसिफिक रेट पर ऑयल परचेज करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, यूएई से ओमान के थ्रू डायरेक्ट ऑयल मंगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलना नहीं पड़ेगा, गुजरना नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ यूएई जब अब ओपेक को छोड़ चुका है तो अपना वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा, उसको एक नए खरीदार की जरूरत होगी। और भारत जैसा देश जो इतना बड़ा देश है, जनसंख्या के मामले में देखें हम कि हमारी ऑयल की नीड्स बहुत ज्यादा है, तो यूएई को हमारे रूप में एक अच्छा खरीदार मिल सकता है। तो ये विन विन सिचुएशन दोनों देश के लिए है। साथ ही साथ क्या होगा, हमारे लिए फायदेमंद इसलिए भी है क्योंकि हम अपने जो ऑयल के सप्लायर्स है इसमें भी जब हम डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो ये हमारे देश की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा। साथ ही साथ यूएई हमारे बहुत अच्छा एक मित्र मुल्क देश है। जितने ज्यादा हमारे यूएई के साथ ट्रेड का रिलेशन बढ़ेगा, उतना ज्यादा दोनों देशों के बीच में मित्रता भी और गहरी होती जाएगी। आगे इस तरीके की खबरों को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ बने रहें।